हेलो एवरीवन, आज है 3 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 133 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो तेजी दिखाई है इसने और काफी बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। लेकिन जब भी इसने कोई बड़ी तेजी दिखाई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये टूटा जरूर है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 133 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 10.5% की तेजी है। 120 रुपए से रफ्तार पकड़ी, टूट के नीचे आया, फिर तेजी आई, अब फिर थोड़ी सी हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यहां पर 42% की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखो तो 265 से लगातार ये टूट रहा था, 90 के करीब पहुंचा, दोबारा बाउंस बैक किया और काफी बड़ा बाउंस बैक किया इसने उसके बाद। इवन अगर आप 3 साल का ग्राफ देखो तो कोविड में भी ये 90 के करीब पहुंच गया था। इससे पहले एक झटके में टूटा था ये, कहां से, 300 रुपए से एक झटके में टूटकर 90 पर आया था ये। वहां से बाउंस बैक किया, बहुत बड़ा बाउंस बैक था, 300 के करीब दोबारा पहुंचा था, उससे ऊपर चला गया था, लेकिन फिर टूटता चला गया और फिर 90 पर ही आया और वहीं से रफ्तार पकड़ी इसने। लेकिन 3 साल में 70% की गिरावट है। अगर थोड़ा और आगे चले तो गिरावट और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1400 रुपए के लेवल से ये टूटकर नीचे आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है हाल फिलहाल में कि 1000 करोड़ रुपए रेज किए हैं बॉन्ड्स के थ्रू। और चलो देखो, जरूरत होती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी जो है उनके पास इनफ कैश होना चाहिए ताकि वो अपने कामकाज को चला सके। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से ही है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस विल रेज अप टू 1000 करोड़ बाय फ्लोटिंग बॉन्ड्स इन पब्लिक इश्यू शेड्यूल टू ओपन 5 सितंबर। 5 सितंबर को ये ओपन होने वाले हैं और 1000 करोड़ रुपए जो है वो यहां पर रेज किए जाएंगे। एक और खबर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, और वो है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो 25 पॉइंट तक बढ़ा दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो आरबीआई ने भी बढ़ाए हैं तो जाहिर सी बात है यहां पर भी वो देखने को मिल ही जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो मिड कैप शेयर है, छोटी सी कंपनी है, 6312 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 81 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंपनी की सबसे बड़ी जो दिक्कत अभी के लिए जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू में खास करके ज्यादा गिरावट है। 2320 करोड़ का रेवेन्यू जून 2021 के क्वार्टर में था, वो मार्च में घट के 2190 करोड़ रहा और अभी जून 2022 क्वार्टर्स में ये 2075 करोड़ रहा। मतलब लगातार इनके जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। प्रॉफिट देखे तो 285 करोड़ का मुनाफा हुआ है, वो कम है क्योंकि इससे पहले ये मार्च क्वार्टर में ये 307 करोड़ का था। तो प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं, रेवेन्यू भी कम हो रहे हैं और प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और म्यूचुअल फंड तो जैसे मान के बैठे हैं कि भैया हम तो निकले यहां से। अब देखिए 4.23% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की, वो 0.99 पर आ गई। 3.24% की बहुत बड़ी होल्डिंग बेच दी इन्होंने। एफआईएस की 26.36% की होल्डिंग भी घट के 25.04 पर आ गई। खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर यहां पर खरीद रहे हैं। अगर देखो तो प्रमोटर का शेयर गिरवी नहीं है, होगा भी क्यों, प्रमोटर के पास होल्डिंग भी तो ज्यादा नहीं है यहां पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर आप नजर करोगे कंपनी पर तो 100% लोग कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो कंपनी के प्रमोटर जो है वो लगातार बेच रहे हैं, इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 13,000 करोड़ पर आए, फिर 10,000 हुए, फिर 9,000 हुए, अब 8,000 करोड़ होने वाले हैं, क्योंकि क्वार्टरली 2,000 करोड़ की एवरेज नजर आ रही है इनकी। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वो भी लगातार कम हो रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट आज 1,200 करोड़ पर आ चुके हैं। थोड़े और कम हो सकते हैं आने वाले दिनों में ये भी। यहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी करने का सही मौका ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो अच्छा पे कर ही रहा है, लेकिन डिविडेंड की तरफ भी अगर मैं आपको लेके चलूं तो डिविडेंड इसने पिछले साल पे किया था, इस साल अभी तक पे नहीं किया है। हर बार अगर आप देखो तो ये कंपनी साल की शुरुआत में ही डिविडेंड पे कर देती है। 2020 में इसने फरवरी में पे किया था 6 रुपए का, 2021 में इन्होंने मई महीने में पे किया था 9 रुपए का, 2022 में सितंबर आ गया लेकिन अभी तक डिविडेंड नहीं आया है इंडिया बुल्स की तरफ से।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 5.33। सस्ता कह सकते हो क्योंकि सेक्टर पी 21 का है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि मुझे अभी इस लेवल पर सस्ता नज़र नहीं आता है। सस्ता अगर 100 रुपये के नीचे होता तो नज़र आ सकता था, और मैंने कहा भी था ये चीज़ इससे पहले के कई सारे वीडियोस में। 33% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, मैं इनके साथ अग्री नहीं करता हूँ। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखो गेम यहीं पे होता है हर बार। सितंबर 2021 में प्रमोटर की 21.69% की होल्डिंग थी, और जब प्रमोटर ने अपनी एक ही झटके में बहुत सारी होल्डिंग बेची थी तब हमको ये आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि प्रमोटर ने बेचा है तो क्या हुआ, जिन्होंने खरीदा है वो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप है, और भी कई फंड हाउसेस है, और नई इंडिया बुल्स 2.0 3.0 की शुरुआत हो रही है। ये सारी न्यूज़ चैनल्स में चल रही थी, लेकिन तब भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि प्रमोटर ने जो बेचा है उतने बड़े फंड हाउसेस ने खरीदा नहीं है। अब देखिए 21.69% की प्रमोटर की होल्डिंग आज हो चुकी है 9.59। अब दूसरी तरफ फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड 2.44% की होल्डिंग आज घटकर 1% से भी कम हो चुकी है। डोमेस्टिक वालों की 9.94% की होल्डिंग वो भी घटकर 8.82 पर आ चुकी है। जिन एफआईएल्स का हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा था उनकी 27% की होल्डिंग 25 पे आ चुकी है। मतलब सभी बड़े फंड हाउसेस बेच रहे थे, प्रमोटर भी बेच रहे थे, और जो कहा जा रहा था कि बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं वो कोई नहीं खरीद रहा था। यहाँ पर उन्होंने डेफिनेटली क्वांटिटी खरीदी, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में दूसरे एफआईएस ने, दूसरे फंड हाउसेस ने बिकवाली भी करी। यहाँ पर खरीद कौन रहा था, खरीद रहे थे रिटेल इन्वेस्टर्स। 23.15% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, ठीक है, जब प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा थी। आज कितनी है, आज हो चुके 38.36, मतलब 15% की जो होल्डिंग खरीदी गई वो रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदी गई है। और यही वजह है कि इंडिया बुल्स को मैं अभी उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हर बड़ा फंड हाउसेस और प्रमोटर बेच के निकल रहे हैं। बस रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि कंपनी में अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों भी कम हो रहे हैं। जिस डिविडेंड के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इससे पहले जाना जाता था कि भैया साल में 3 से 4 बार ये कंपनी डिविडेंड पे करती थी, भर भर के डिविडेंड पे करती थी, इस कंपनी ने इस साल डिविडेंड भी पे नहीं किया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि देखो अच्छी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में, जैसे कि इन्होंने 1000 करोड़ ये लोग रेज कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो महंगा है और वहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं L&T फाइनेंस के ऊपर या फिर मुथूट फाइनेंस के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट में L&T फाइनेंस या मुथूट फाइनेंस जरूर लिखेगा। वीडियो को एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।